हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज क्लास 10th सिर्फ और सिर्फ बिहार बोर्ड के लिए आज क्लासेज स्टार्ट हो रही है, लेक्चर से स्टार्ट हो रही है। ये सिर्फ ऑनलाइन के लिए ही है। आज हम इस लेक्चर्स में कवर करने वाले हैं साइंस को। साइंस में आज हम लोग बायोलॉजी को कवर करेंगे और बायोलॉजी का चैप्टर कौन कौन सा है, चैप्टर के अंदर टॉपिक कौन कौन सा है और आज हम क्या शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं। बायोलॉजी में जो पहले चैप्टर का नाम है, उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस के बारे में आज के वीडियोज में हम लोग, आज के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे कि लाइफ प्रोसेस में जैव प्रक्रम जो चैप्टर है उसके अंदर कितने टॉपिक्स है। उस सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जैव प्रक्रम चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जीव विज्ञान को जान लें, बायोलॉजी को जान लें कि बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी का जनक क्या है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे लिखा है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। फिर से समझते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें समस्त जीवधारियों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान या जंतु विज्ञान का जो जनक है अरस्तु को कहा जाता है। बायोलॉजी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपका क्या हो गया, बायोलॉजी। कौन कौन से दो शब्द है इसमें हम देखेंगे और इसी में बायोलॉजी का डेफिनेशन भी छुपा हुआ है। बायोलॉजी का दो भागों में अगर हम बांटते हैं तो इससे हम क्या होता है, पहला आता है बायोस और दूसरा क्या आएगा, लोगोस। अब बायोस और लोगोस को हम समझेंगे। बायोस का मतलब हो गया लाइफ, जिसे हम जीवन कहते हैं। उसके बाद अगर देखें लोगोस का तो इसका मतलब होता है स्टडी, जिसे हम अध्ययन करने वाले हैं, जिसे हम अध्ययन करने वाले हैं। किसका अध्ययन करने वाले हैं, तो लाइफ का अध्ययन करने वाले हैं। तो इसे हम ऐसे भी सिंपल भाषा में ऐसे भी लिख सकते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। इज कॉल्ड बायोलॉजी। आज हम बायोलॉजी में, ये बायोलॉजी का डिफिनेशन हो गया। बायोलॉजी में आज हम जो चैप्टर को कवर करने वाले उस चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है कि बायोलॉजी के अंदर जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है, उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। लाइफ प्रोसेस जो चैप्टर है उसके अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये पोषण पढ़ना है, श्वसन पढ़ना है, परिवहन पढ़ना है और उत्सर्जन पढ़ना है। ये चारों जो आता है लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आता है। मतलब जैव प्रक्रम के अंदर हम इस चार चैप्टर को कवर करना है। उसके बाद एक चैप्टर काउंट होगा, दूसरा चैप्टर ए हो गया, तीसरा चैप्टर ए हो गया, चौथा चैप्टर ए हो गया, पांचवा चैप्टर हमारा बायोलॉजी में ए हो गया। लेकिन अगर हम भारतीय भवन को उठाकर देखें तो यहाँ पे इस चैप्टर को पहला चैप्टर काउंट किया गया है, इस चैप्टर को दूसरा चैप्टर काउंट किया गया है, इस चैप्टर को तीसरा, इसको चौथा, इसको पांचवा, इसको छठा, इसको सातवां और इसको आठवां चैप्टर को काउंट किया है। लेकिन अगर हम एनसीईआरटी को देखें तो ये जैव प्रक्रम चैप्टर में इन चार चैप्टर को लिया गया है, चार चैप्टर को लिया गया और उसके बाद पांचवा चैप्टर ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये हो गया, आठवां ये हो गया हमारा पर्यावरण। अब हम जानेंगे पोषण के बारे में। हम जानेंगे पोषण के बारे में। तो चलिए थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पोषण को जानने से पहले, अब वहां तो हम बायोलॉजी के बारे में जाने थे, लेकिन पोषण को जानने से पहले हम जैव प्रक्रम को जानेंगे, मतलब लाइफ प्रोसेसेस को हम जानेंगे। अब यहाँ पे इसका डेफिनेशन है, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करता है। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का क्या करता है, कार्य करता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। अनुरक्षण का मतलब हो गया बॉडी को मेंटेनेंस करना, बॉडी को मेंटेन करना। अब हम जानेंगे पोषण के बारे में। पोषण क्या है, अब पोषण के बारे में जानेंगे। इसे इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। अब वह प्रक्रम जिसके तहत सभी जीवधारी आवश्यक पोषक पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है, जो शरीर के वृद्धि, विकास एवं अन्य जैविक प्रक्रमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए
आवश्यक होती है पोषण कहलाता है। अब जैसे पोषण का मतलब हम सिंपल समझते हैं, जैसे हमने कुछ खाया पिया, खाने पीने के बाद जो चीज़ हम खाते हैं या पीते हैं उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। और वो एनर्जी हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग क्रियाओं के थ्रू क्या करता है, पोषण देता है, जिससे क्या होता है, वृद्धि होता है, विकास होता है एवं अन्य जैविक प्रक्रमों का सुचारू रूप से चलाने के लिए, हमारे बॉडी को चलाने के लिए आवश्यक होता है, पोषण कहलाता है। ठीक है।